इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्केव मिरर बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि सीबीएसई में तो है शायद ऑप्टिक्स यार, नहीं है? है सर। मिरर है तो सीबीएसई में 10th में। तो इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्केव मिरर, जिसने पढ़ा है अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो वो भी जो पढ़ा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा है तो देख लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। केस वन, object is at infinity, object is at infinity and rays coming parallel to the principal axis। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? Object is at infinity and rays of light coming parallel to the principal axis। क्लियरिटी है? At that, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती हैं? फोकस से पास होती हैं। गुड। तो ये फोकस है, ये पोल है, यहाँ कहीं सेंटर रहा होगा, और ये कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं। बना लो जल्दी से, फटाफट बनाते जाओ, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बताओ, प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ऑफ इमेज बोलो। एक तो रियल, दूसरी इनवर्टेड, और पॉइंट साइज, एंड formed at focus। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। बोल। हाँ। केस 2, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जहां समझना होगा वहां समझेंगे, अभी ये सिंपल चीजें हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड rays of light not coming parallel to the principal axis, and rays not coming parallel to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सर। हाँ सर, इसमें से एक को हम फोकस से ही पास करा दूं, जब वो फोकस से भी पॉइंट से पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। नहीं, पैरेलल वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही होती है।
ये प्रेस प्लग से पैरेलल थोड़ा ना आ रही है। नहीं सर, मतलब जो रे है उसको, जो इंसिडेंट है वो फोकस से पास कर रही हो और मेरे को स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। नहीं होगी यार, नहीं होगी इस केस में, इस केस में हो जाती, इस केस में नहीं होगी। ओके। क्योंकि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, ठीक है ना। अच्छा तुम बोल रहे हो कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से पास, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हो जाएगा सर। अच्छा उसकी बात कर रहे हो, ठीक ठीक, हो जाएगा, हो जाएगा। तुम फोकस से पास करा दो, पैरेलल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यस हो जाएगा, हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, देखते जाना। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, and formed at focal plane. देखा बेटा, जल्दी कुछ बोलते भी जाओ, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. मिटाओ, Yes, sir. केस थर्ड, ऑब्जेक्ट इज placed between infinity and center of curvature. फिगर देखा ठीक से? सब ब्लर हो गया, अब ठीक हो गया। सर। फिगर दिख रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट सब दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है। ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देख के बताओ। The real inverted, same size and formed at the focal plane. क्या बोला? रियल, Inverted, Inverted, इन्वर्टेड, diminished, diminished and between center of curvature and focus. हाँ, form between C and F. Case third, case four.
Object is placed at center of curvature. Placed at center of curvature. फिगर देखा, जल्दी देखो. Yes, sir. Properties. ज्यादा कुछ में समझने जैसा है नहीं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं. लिखते जाओ, जहाँ कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना. ठीक है, जहाँ समझने वाली बात होगी वहां समझेंगे. रियल इनवर्टेड सेम साइज at center of curvature. हाँ, and formed at center of curvature. मिटाओ. Yes, sir. Yes. नीचे वाला ही रेज होता है. Case 5. Object is placed between center of curvature and focus. कर दीजिए. फिगर दिख रहा है ठीक से? फिगर दिखा? Yes, sir. Yes. ठीक. Properties. Of image. बोलो देख के. Real. Real inverted magnified Inverted, Between magnified, between infinity and C. beyond C. and Beyond C. beyond C बोल सकते हो. Beyond center of curvature. Case 5.
Case 5. Object is placed at focus. Case 6 होगा सर. हाँ, case 6. Object is placed at focus. infinity पे फिगर क्लियर है? Yes. प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना, फिर बताना. इस केस में क्या हुआ है, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो क्या हो गई है, पैरेलल. हो गई नहीं हो गई? और पैरेलल होने का मतलब होता है कहां पर कट करेंगी, इन्फिनिटी पे. और पैरेलल है तो इधर भी इन्फिनिटी में कट कर सकते हैं, इधर भी कट कर सकते हैं. यस और नो? Yes sir. अच्छा, यदि मैं थोड़ा सा लॉजिकल बात करूं, ध्यान देना इस फिगर के हिसाब से, यदि फोकस के स्लाइटली, सुनना है ये बात ध्यान से, फोकस से स्लाइटली लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट, तो किस इन्फिनिटी में कट करेंगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड? The left side. फिर से बोलिए एक बार. यदि ऑब्जेक्ट फोकस से स्लाइटली लेफ्ट है यस सर. तो इमेज किधर बनेगी, राइट में या लेफ्ट में? Left. लेफ्ट इंफिनिटी. लेफ्ट लेफ्ट इन्फिनिटी में. और यदि ऑब्जेक्ट स्लाइटली राइट टू द फोकस है तो इमेज किधर बनेगी, राइट इंफिनिटी. राइट इन्फिनिटी में बनेगी. राइट. तो इस केस में बात करें तो रियल भी हो सकता है, रियल क्योंकि फोकस पे ही है, रियल होगा. इफ रियल then inverted highly magnified formed at infinity. अच्छा, यदि इधर कंसीडर करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है. वर्चुअल, देन जल्दी बोलो, इरेक्ट, हाईली मैग्निफाइड, formed at infinity. जल्दी बोलो, क्या ये समझ में आया? भाई एग्जैक्ट फोकस पे है तो हम इधर भी कट करा सकते हैं इन्फिनिटी में, इधर भी कट करा सकते हैं. यदि स्लाइटली लेफ्ट में होता तो ये पक्का था कि इधर ही कट करते हैं, और स्लाइटली राइट में होता तो पक्का वर्चुअल होती. जल्दी बोलो. Yes sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर फोकस पे फिर रियल कब बनेगी? फोकस से दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. सर वो तो शिफ्ट करने पे होगी ना, तो एग्जैक्ट फोकस पे रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी, तो कब कौन सी बनेगी ये कैसे पता चलेगा?
बेटा वही तो बोल रहा हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों हो सकता है। अब पैरेलल रे ऑफ लाइट को इधर भी तुम इंटरसेप्ट करा सकते हो, इधर भी करा सकते हो, इसलिए दोनों सिचुएशन लिख दी है। यस सर। कुछ एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते इस केस में। हाँ, स्लाइटली लेफ्ट है तब स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्लाइटली राइट है फोकस में तब स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रियल होगी या वर्चुअल होगी। समझे मेरी बात? यस सर। समझ गए? तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। मिटाओ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाली? Yes. यस सर। ये कौन सा केस था यार? 6. 6 था। केस 7, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between focus and pole. ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो। Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट, Magnified. magnified, right? Formed behind mirror. Case 8, object is very small, and placed very near to the pole.
ये समझ में आया क्या किया मैंने? सर बहुत छोटा है तो प्लेन मिरर बन जाएगा वो। बिल्कुल, उसके बहुत ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है और उसके बहुत पास में रखा हुआ है, तो जो कर्वेचर होगा बिल्कुल प्लेन जैसा नजर आएगा उसके लिए। आएगा नहीं आएगा? यस। तो कैसा बिहेव करेगा? सिमिलर टू द प्लेन मिरर। तो इन दिस केस लिख लो, इन दिस केस concave mirror behaves like plane mirror और यदि प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज will be same as properties of image formed by plane mirror यस। and properties of image will be same as image formed by plane mirror। वो लिखवा चुका हूं मैं, image formed by plane mirror। यस और नो? समझ में आ गया सारी चीजें ये? यस। गुड। सर लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है, वही होता है ना? हाँ, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब यही होता है। तो केस 7 में लैटरल इन्वर्जन होगा? केस 7 में? यस। केस 7 में हाँ वर्चुअल होगी तो लैटरली इन्वर्टेड होगी। ओके सर। वर्चुअल में लैटरली इन्वर्टेड। बेटा सर हाँ बोलो। सर एक मेरा थोड़ा लॉजिकल सवाल था सर। सर हाँ। हम लोगों ने ये बोला कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो वो इन्फिनिट पे इमेज बनेगी, और जब हम ये फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के पोल के बीच में रख रहे हैं तो एक मैग्नीफाइड बन रही है। तो सर अगर हम ग्राफ टाइप का बना है कि हम इन्फिनिटी से पोल तक ला रहे हैं तो सर लास्ट वाले पार्ट के लिए वो डिप हो जाएगा ना, क्योंकि इन्फिनिट पे तो बहुत बड़ी इमेज और इसके बाद वाली। अभी मैं ग्राफ बनवा रहा हूँ, डोंट वरी। मिटाऊं इसको? यस। अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फिर जब क्लियर ना हो तब बता देना, ठीक है? यहां तक तो समझ में आ गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब U वर्सेस V ग्राफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ग्राफ ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना। U V यदि मैं इसकी बात करूं, यही तो है कॉनकेव मिरर, है कि नहीं? ये Yes. पोल है, ये x डैश,
और ये फोकस। अच्छा, तो फोकस ये एफ, ये एफ नेगेटिव रहेगा ना। सर मैंने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत है इस कोऑर्डिनेट बनाने में? बोलो। ठीक है, यदि वो ग्राफ जो भी मैंने फिगर बनवाए हैं यदि वो याद है तो ज्यादा मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से वहीं से समझ सकते हो चीजें। यदि मैथमेटिकली जाएंगे तो फिर मैथमेटिकली करना है तो यहाँ से वैल्यू रख के प्लॉट करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। मुझे पता है जब u इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी है, सबसे पहला केस याद करो, जब u नेगेटिव इन्फिनिटी था तो जो इमेज थी सर ये ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज ग्राफ है ना? हाँ, माइनस यू का मतलब क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। यस भाई इधर क्या है, इधर क्या लेना है? नेगेटिव। इधर क्या लेना है? पॉजिटिव। तो पहला केस याद करो, पहला केस में माइनस यू इन्फिनिटी था, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी था। यस तो जो इमेज बन रही थी वो कहां पर बन रही थी? फोकस पे। फोकस फोकस पे बन रही थी। यदि फोकस को कोऑर्डिनेट में लिखो तो माइनस एक्स पे बन रही थी। यस सर मतलब कहने का ये हुआ कि यदि u आपका माइनस इन्फिनिटी है तो इमेज कहां पर बनेगी? माइनस एक्स पे बनेगी, क्योंकि ये माइनस एक्स है ना। ये इमेज u क्या है? इमेज डिस्टेंस। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, गंदा हो जाएगा। तो यहां पर बनेगी ना, जल्दी बोलो। इस लाइन को रफली टच करते हुए, रफली इन्फिनिटी है तो जस्ट अबाउट टू टच। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट फोकस से जस्ट पहले था, बताया था मैंने, जब ऑब्जेक्ट फोकस से जस्ट लेफ्ट साइड था तो इमेज कहां पे बन रही थी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट इन्फिनिटी some minus infinity. माइनस इन्फिनिटी। माइनस मतलब इमेज डिस्टेंस कहां? माइनस इन्फिनिटी। यस सर। यस Yes, sir. मतलब माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया? और इमेज डिस्टेंस मतलब माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहां पे। और यस और नो? यस जब ऑब्जेक्ट कहां पर था? माइनस एक्स पे था, जस्ट माइनस एक्स के जस्ट पहले, मतलब यहां पर कहीं रहा होगा तो माइनस इन्फिनिटी बनेगी। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। तो क्या ये वाला जब 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 ऑब्जेक्ट पी के लेफ्ट साइड होगा तो क्या ये वाला ग्राफ सही रहेगा अभी तक जो मैंने फिगर बनाए हैं? यस सर Yes, sir. अच्छा, अब जैसे के जस्ट राइट साइड जाता हूं तो इमेज कहां पर बनती है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। So plus infinity. प्लस प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी ना, मतलब Yes, v क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब यहाँ के बात कर रहा हूँ, फोकस से जस्ट इधर तो इधर, मतलब पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी। जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, ठीक है। और जैसे जैसे p की तरफ बढ़ता हूं
वैसे वैसे मिरर के पीछे ही बनती है, लेकिन इमेज डिस्टेंस कम होती जाती है। यस सर। यस सर। और P का मतलब ओरिजिन ये है, यस सर। मतलब यहाँ से ऐसे आएगा और कुछ ऐसे। तो अभी तक जितने मैंने केसेस बताए उनका ग्राफ ये बनेगा। नेगेटिव वाले ही तो सारे मैंने हर बार ऑब्जेक्ट इधर लिया है। यस सर। अभी तक जितने भी केस 8 केस पढ़े थे उस केस में यही तो किया था हमने। सर हाँ बोलो। सर ये पैराबोलिक शेप क्यों बन रहा है? वो ये इक्वेशन देख लो ना वैल्यू रख के। ओके ओके। हाइपरबोलिक होगा। सर बिटवीन सी एंड एफ का कहाँ पे है? बेटा इसी में कवर है, यहीं पर कहीं सी होगा। यस सर। समझे नहीं समझे जल्दी बोलो। यस और ये फोकस का जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाला केस पॉजिटिव से नेगेटिव इंफिनिटी पहुंच जाता है। अच्छा, तो इस केस में इस रीजन में क्या बनेगा? ये ग्राफ किसके लिए है? रियल ऑब्जेक्ट होगा। यस और नो? रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। रियल इमेज। अच्छा, इस केस में इस रीजन में जल्दी बोलो। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। हाँ, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। और ये कर्वेचर जो बता रहा है वो यहां से है, समझ गए ना इक्वेशन से वैल्यू के साथ। अच्छा, अब यदि वर्चुअल इमेज वर्चुअल मतलब यू यदि पॉजिटिव हो जाए, मतलब इधर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, मतलब इधर ऑब्जेक्ट होने का मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल या रियल? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका ग्राफ ये कुछ ऐसे ही बढ़ जाएगा आगे। तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और यू क्या है? नेगेटिव है। तो Yes. इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। यस और नो जल्दी बोलो बेटा। तो मैंने ज्यादा मैथमेटिकली मैं वैल्यू रख सकते दिखाऊं, सब चीज करूं, वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना विजुलाइज कर सकते हो आप आसानी से। यस और नो जल्दी बोलो। Yes. बोल। सर ये वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज एक बार बता दीजिए। बेटा उसका फिगर बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ना। ये यू पॉजिटिव का मतलब इधर ऑब्जेक्ट होगा, हाँ ठीक। और वी नेगेटिव होने का मतलब ये नीचे है ना। वी नेगेटिव का मतलब इधर इमेज बन रही होगी। और इधर इमेज का मतलब क्या है? रियल। मिरर के पीछे नहीं है ना, मिरर के आगे है। सर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो फिर इमेज कैसे रियल हो जाएगी? अरे यार हो सकती है बेटा, हो सकती है भाई। स्टार्टिंग में आपने लिखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बताया था यार, कैसी बात कर रहे हो? सर वो तो ठीक है, वो समझ में मैं समझ गया, बट वो दिख नहीं रहा है ये कॉनकेव में। नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इमेजिन करो, बस इतना ही याद रखो, क्योंकि मैं फिगर बनाने लगूंगा तो वो बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर समझाया, कई चीजें हम बोर्ड में नहीं दिखा सकते ना बना के। कोई और मिरर जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी ना इसके लिए। हाँ बिल्कुल।
ठीक है, तो हर चीज बेटा वहां पर हम देख नहीं सकते ना, एक्सेप्ट करना पड़ता है कई चीजें। सर हाँ सर जो मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वहां से जो लाइट्स आएंगी वो कन्वर्ज करेंगी ना रियल पार्ट की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ। अबे यार अब बस यहाँ पर मैं गंदा कर दूंगा सब बना बना के यार, तुम्हें पता नहीं कहाँ लगे सर रहते हो। इतना बता दीजिए कि रेज जो है वो कन्वर्ज करेंगी ना। रुक जा रुक जा रुक जा। ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। एक्सपेरिमेंट यदि मेरे पास मिरर वगैरह होता तो मैं रख के बता देता, एक्सपेरिमेंट की है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यस सर। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। ये जो इमेज बनेगी ये कौन सा इमेज होगा? ये रियल इमेज होगा। रियल इमेज है। रियल इमेज होगा। समझे बात को? यस सर। हाँ, और ये बिटवीन एफ और पोल के बीच में ही रियल इमेज रहेगा जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है सर, ओके। पोल और माइनस एफ के बीच में ही रहेगा इमेज, और ऑब्जेक्ट तो वहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है बिहाइंड मिरर। देखा नहीं देखा? यस। यस सर। ये समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यस। ठीक। अच्छा, यदि यहां पर ये लाइन खींचूं, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू -x। y v इज इक्वल टू x u। v इज इक्वल टू u। अच्छा, v इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u। ये जो पॉइंट होगा यहां पर v और u दोनों बराबर है। यस। ये कौन सा वाला पॉइंट होगा? सी। सी। सर C, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। माइनस क्या C, होगा? माइनस। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इस लाइन के इधर वाली बात करूं, ये इधर से इधर वाला, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक की बात करूं तो इस रीजन में जो बनेगा इमेज वो कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। यस सर, डिमिनिश्ड होगा। इस वाले में क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड। है कि नहीं? यहाँ क्या होगा? डिमिनिश्ड। और इस रीजन में सर C तो एक्स मैग्नीफाइड। एक्सिस पे लाई करेगा ना। हाँ, मतलब सी, मतलब यदि बात सर, करूं ये- कोऑर्डिनेट की तो -r कॉमा -r। बहुत गंदा हो जाएगा यार। नहीं सर, ये वाला पॉइंट तो वो वाला केस होगा ना जो हमारा सर जिसमें C फोर्थ वाला जो हमारा केस था। हाँ बेटा, तो इस -r point- तो होगा ना, कोऑर्डिनेट -r तो होगा यस ना। सर, यस सर, यस सर। और इमेज भी वहीं पर बन रही है तो वो भी तो -r होगा। यस सर, यस सर। पक्का? हाँ। अच्छा, इस वाले में इधर कैसा इमेज होगा? इधर मैग्नीफाइड। सर मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। देख पा रहे हो? यस सर। इधर कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड।
तो क्या ग्राफिकल एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। सोच लो। और वैसे भी देख सकते हो, इस रीजन में U ज्यादा रहेगा, V कम रहेगा। यस सर। और U ज्यादा रहेगा, V कम रहेगा, और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का -V/U। यस सर। यस सर। है डिमिनिश। कि नहीं? तो क्या रहेगा? 1 से कम वैल्यू आएगा तो डिमिनिश। यस सर। सर V इक्वल टू U सेम साइज हो जाएगा। अच्छा, और दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस रहेगा, और माइनस का मतलब होता है क्या? रियल। रियल। यस सर। यस। माइनस का मतलब क्या है? रियल। तो यहीं पर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड चीजें लिख लेते हैं एक बार। आप फिगर देखते जाओ तो तुरंत आइडिया लग जाएगा। मैग्निफिकेशन स्मॉल है, क्या निकाला था हमने? -V/U, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख लेते, चलो। एम यदि नेगेटिव है, मतलब क्या कैसा है? रियल। रियल। और इनवर्टेड, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, और एम का वैल्यू, एम का वैल्यू -1 से बड़ा है, 0 से कम है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मतलब सर। नेगेटिव ही रहेगा। तो क्या मतलब है? रियल, ये वाला पॉइंट फिर से बता देंगे। इनवर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। यहाँ की बात कर रहे हैं ना? अच्छा ओके सर, यहाँ की बात करें मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले वाली पॉइंट। इधर ओके सर। अच्छा, एम का वैल्यू -1 का मतलब क्या है? सर सेम साइज येट रियल। सेम साइज और रियल रियल, और सेम साइज। इनवर्टेड। भाई रियल होगी तो इनवर्टेड होगी, और सेम साइज। अच्छा, एम पॉजिटिव का मतलब क्या है? वर्चुअल। सो वर्चुअल, वर्चुअल। इरेक्ट मैग्नीफाइड। वर्चुअल और इरेक्ट तो होगी, इरेक्ट। अच्छा, एम का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो बोलो। डिमिनिश्ड होगी। सर डिमिनिश्ड और वर्चुअल और वर्चुअल इरेक्ट। डिमिनिश्ड। हाँ, सर ये वाला समझ में वर्चुअल। नहीं आया। अरे इस रीजन की बात हो रही है बेटा। अच्छा यस सर। तो क्या होगा? वर्चुअल वर्चुअल हम ये इमेज की प्रॉपर्टी लेना है, किसकी? इमेज की। इमेज की। हाँ, क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सही लिखा? यस सर सही है। अच्छा, एम का वैल्यू यदि 1 हो गया है तो सेम साइज।
सेम साइज होगा, और फर्स्ट का मतलब तो समझिए वर्चुअल 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 इरेक्ट, यदि वर्चुअल इरेक्ट होगा सेम साइज। सर ये वाला बता दीजिए, ये लास्ट वाला। इस रीजन की बात कर रहा हूँ। अरे वो तो सेम साइज होगा ना, M1 का मतलब, M1 का मतलब U और V की वैल्यू सेम हो गई। हाँ सर। तो पोल वाला केस हो जाएगा, पोल पे रखा है वो। सर 1 किधर आएगा? बिल्कुल वो आएगा ही नहीं, वो पोल ही होगा और कोई पॉइंट ही नहीं है। और कोई पॉइंट है ही नहीं है, तो ये बेसिकली डिफाइंड ही कहाँ होगा ये टर्म, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सर ये फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना वहाँ पे। हाँ मिटाऊं? नहीं सर, 2 मिनट। सर ये जो m इक्वल्स टू -1 है, ये वो -r वाले पॉइंट पे रखा है ना? -r मतलब जो आपने ऊपर ले गए आप उसको डॉट करके। ओके सर। सर M0 आपका पोल पे होगा। M0 कहाँ पर होगा? पोल पर। VB0 UB पोल पे डिफाइंड ही नहीं होगा। पोल पे डिफाइंड ही नहीं बेसिकली। सर M0 तो F पे होगा ना? F पे क्या होगा? F पे तो मतलब डिफाइंड फिर से M नहीं होगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप। सर M0 आपका जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ है, लेफ्ट साइड। इनफिनिटी पे होगा, राइट इनफिनिटी पे होगा, बिल्कुल -इनफिनिटी पे होगा। यस सर। हाँ सर ये -1 to 0 वाला एक बार दिखा दीजिए। है -1 to 0। M इक्वल टू 0 मतलब U इनफिनिटी। सर -1 to 0 वाला सेकंड केस। -1 से 0 मतलब यहाँ से पीछे वाली बात। ओके सर। M0 का मतलब क्या हो गया? रियल एट इंफिनिटी। पॉइंट साइज यस। फॉर दैट फोकस। यस बताओ जल्दी बोलो। सर ये m ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा रीजन है? M ग्रेटर देन वाला ये हो गया ना, यहाँ पर V ज्यादा है, U कम है। यस सर। ओके। है कि नहीं? मैग्नीफाइड। मिटा रहा हूं। एक बार जल्दी से जो भी ग्राफ बताया एक बार देख लो जल्दी से।
फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करने की जगह? जो अभी डिस्कस किया है एक बार देख लो, पढ़ लो। सर वो जो आपने 0 से 1 के बीच में बताया था एम, उसमें सर ये इमेज वर्चुअल कैसे है? इमेज तो रियल होगी ना? मैंने मिटा दिया, मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था। 0 से 1। हाँ सर, एम जो है आपने पहले लिखा था ग्रेटर देन 0, फिर लिखा था 0 से 1। 0 से 1 में, हाँ उसमें 0 से 1 में रियल होगी। सर आपने वर्चुअल लिखवाया था। M 0 से 1 में वर्चुअल होगी ना, पॉजिटिव है सर वर्चुअल होगी। M 0 ऑब्जेक्ट और इमेज से सेम साइड में होंगे ना, मतलब एक ऊपर होगा तो दूसरा भी वैसा ही होगा, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव का मतलब तो वर्चुअल ही हुआ है। हाँ सर सही लिखवाया। सर एक बार विजुअलाइज करा दीजिए। M 0 से 1 का मतलब फोकस और पोल अरे के यार बीच। अभी फिगर मैंने मिटा दिया है, अब थोड़ा तुम ऑब्जर्व करो फिर देखो वहां पर। सर थोड़ा सर वो रफ बना दीजिए। रीजन बता दीजिए कौन सा, मतलब फोकस से पोल के बीच में है या कौन सा रीजन है? फोकस से पोल के बीच में तो मैग्नीफाइड है। हाँ सर, तो वो रीजन कौन सा है सर? आपने लिखवाया था इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड 0 से 1 के बीच। वो जब U पॉजिटिव है और V नेगेटिव है, देखो वो कहां पर है। U पॉजिटिव और V नेगेटिव कहां पर है फिगर में देखो। यस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। सर पोल के आगे। हाँ मिरर के पीछे। सर जब मिरर के पीछे ये एम नहीं समझ में आ रहा सर, एम समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है। सर आप जो समझ में नहीं आ रहा सर v के साथ माइनस v बाई यू है, तो v के साथ माइनस लेना है कि u के साथ माइनस? बेटा U के साथ V के साथ वो तो डिपेंड करेगा ना सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट किस साइड है। कन्वेंशन यूज करो सर, अपने मन से थोड़ा ना लेना। हाँ सर वो जो आप रीजन बता रहे हैं फिर वो तो O से E का रीजन हो, मतलब प्लस U और माइनस V वाला जो रीजन है वहां पे आपने लिखवाया रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और सर फिर उसके बाद आपने नीचे लिखवाया इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। अगर वो रीजन आप जो बता रहे हैं अगर बोले प्लस U और माइनस V। कहां पर? सर जो आप रीजन बता रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, जहाँ पे प्लस U लेंगे और माइनस V लेंगे, तो वहां पे सर आपने लिखवाया था डिमिनिश्ड, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ग्राफ में लिखवाया था आपने इंटरप्रिटेशन। हाँ यही लिखवाया था। और फिर आपने अभी जो 0 से 1 के बीच में आपने बताया कि जहाँ पे प्लस U होगा और माइनस V होगा, तो वहां पे आपने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। ये आप इमेज की बात कर रहे थे ना? हाँ इमेज की बात कर रहा था। तो सर फिर वहां पे रियल इमेज नहीं होगा? हाँ रियल होगा वहां पे सर, लेकिन बाकी सब बता रहे हैं वर्चुअल होगा। वर्चुअल वहां पर होगा माइनस S और पोल के बीच में। और जब U पॉजिटिव हो जाएगा तब रियल इमेज होगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो मैग्निफिकेशन जब 0 से 1 होगा तो फिर रियल इमेज होगी ना सर? हाँ 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 रियल इमेज होगी। ठीक, लिख लो, यदि नहीं लिखा है तो लिख लो, रियल होगी।
लेकिन इन्वर्टेड नहीं होगी ना? इन्वर्टेड भी होगी। रियल और इन्वर्टेड साथ में होते हैं और वर्चुअल और डायरेक्ट साथ में। जब तक रियल ऑब्जेक्ट है तब तक यू नेगेटिव रहेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। सर m टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। m टेंडिंग टू इन्फिनिटी फोकस से राइट में थोड़ा। हाँ, फोकस पे सर थोड़ा राइट पे होगा ना फोकस पे। ये तो फर्स्ट अब वो केस डिपेंड करेगा वर्चुअल की बात कर रहे हो रियल की बात कर रहे हो। एम इन्फिनिटी बोला है, माइनस इन्फिनिटी नहीं। इन्फिनिटी पॉजिटिव हाँ, तो होता है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सही बोल रहे हो। कॉन्वेक्स मिरर लिखते था, जल्दी करते हैं इसका भी। केस 1, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी and rays coming parallel to the principal axis. फिगर क्लियर है? यस। बोलो प्रॉपर्टी। सर वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज, यस। formed at focus। सर आपने फोकस से भी लाइन ज्वाइन किया और सेंटर से भी लाइन ज्वाइन किया है? ये तो नॉर्मल ड्रॉ किया है यार सेंटर से। अच्छा अच्छा, ओके। केस 2, ऑब्जेक्ट is at infinity and rays not coming
parallel to the principal axis. सर वो केस 1 वाला ग्राफ बता दीजिए एक बार फिर से। कौन सा? जो आपने अभी पहला केस में बनाया ग्राफ, उसमें सर ये फिगर हाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जा रही है रेज? पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल से ट्रायंगल बना के जाएंगे तो ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। सर फिर वो आपने डॉटेड लाइंस सी पे क्यों डाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे? अबे नॉर्मल, ये अच्छा, नॉर्मल normal। लाइन है। ओके ओके ठीक। नॉर्मल दिखाना पड़ेगा ना। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। Yes. देखा फिगर ठीक? सर Yes, sir. सर अगर इन दोनों ये रेज को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें हाँ, तो मतलब इमेज थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा? इमेज ऐसे ही बनेगा, बड़ा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस एंगल पे आ रही है। ठीक है ना, यदि वो फिक्स है तो फिर कहीं भी हो इमेज उतना ही बनेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके फिगर बना दिया ताकि समझना आसान हो। ये एंगल बराबर होगा और ये मान के चल रहा हूँ ये पैरेलल है दोनों, और ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है तो वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्मली मतलब सेंटर, तो जहां पे एक्सटेंड करूंगा, जहां पे कट करेंगे वहां पर इमेज बनेगी। प्रॉपर्टीज बताओ देख के। Virtual, erect, diminished. सर यहाँ 90 डिग्री जरूरी है? बेटा जरूरी कुछ नहीं है, इससे फिगर बनाना में आसान हो गया इसलिए जरूरी, और कोई ऐसा नहीं। कोई भी रेट लो, तुम्हें जो लेना है लो, अब Yes, sir. बनाओ प्रॉपर फिगर। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश ना, Diminished, yes, sir. Yes, sir. डिमिनिश और फॉर्म दैट Focal plane. Focus. फोकल प्लेन Focal plane. फॉर्म दैट फोकल प्लेन। मिटा दो। Yes.
सर ये जो फोकल प्लेन आपने लिखा, मतलब इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी बन सकती है। हाँ मतलब इस केस में तो बेसिकली मुझे वो इमेज ऐसे दिखानी नहीं चाहिए थी, मुझे तो पॉइंट ही दिखाना चाहिए था वैसे, ठीक है ना, पॉइंट ही बनेगा लेकिन फोकल प्लेन पे बनेगा। ठीक है। यदि मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं तो केस थर्ड, ऑब्जेक्ट is placed between infinity and pole। यही सिचुएशन है और कुछ तो ज्यादा बनती नहीं है इसमें। पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, यहां पे स्ट्राइक करी पोल पे तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ए है, ये बी है, इसको एक्सटेंड करूंगा, यहां पे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये ए डैश और ये बी डैश। बोलो प्रॉपर्टीज। virtual, diminished, erect, वर्चुअल, erect, इरेक्ट, diminished, डिमिनिश्ड between pole and focus, एंड, हाँ ठीक है, बिटवीन pole and focus. पोल एंड फोकस। ठीक, केस फोर्थ, केस फोर वही वाला है, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल प्लेस्ड वेरी नियर टू द पोल। इसमें भी वही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल प्लेस्ड, बिल्कुल बिल्कुल वही लिख लेना, प्लेस्ड वेरी नियर टू द पोल। तो एक्स एक्स डैश ए बी तो वही बनेगा, बी डैश ए डैश, तो वही स्टेटमेंट लिख लो एक, मिरर बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें? No. बिहेव्स लाइक प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पता ही है आपको। बताओ, नो ये जिनका हो गया है, और बी वर्सेस यू ग्राफ इसके लिए बनाओ जरा, कॉन्वेक्स के लिए बनाओ, आइडिया मैंने दे दिया है, कॉनकेव में बनाया था अभी, आप बनाओ जरा, इसका बनाओ ग्राफ कॉन्वेक्स के लिए, खुद से बनाओ। सर आपने सेकंड क्यों मिटा दिया? देख वो सिंपल सा फिगर है, वेरी नियर टू द पोल, और प्लेन मिरर की तरह बना दो। बनाओ खुद से बनाओ जरा इसका।
सर नीचे से ऊपर जाएगा, लेफ्ट से। देखो इसमें जब u आपका नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी है तो कहां पर बनता था? फोकस फोकस पे। पे, और Yes. फोकस उस साइड है तो पॉजिटिव। यस सर। ये बनेगा इधर, ये बनेगा इधर, देख लो। पोल और सोच फोकस लो। के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, u यदि पॉजिटिव हो गया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बताओ जरा क्या होगा? u क्या है? नेगेटिव, तो रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। जल्दी बोलो। यहां Yes, के लिए sir. बताओ, यहां के लिए बताओ। सर रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और रियल इमेज। ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। ये ऊपर में आपने क्या बनाया? कहाँ? ये नहीं, वो हाइपरबोला वाला ऊपर पार्ट, ब्लू पेन से। ये हाँ, ये वाला। ये और आगे की बात कर रहा हूँ, फोकस के उधर रखा है पॉजिटिव। सोचा कैसे? अरे इसके आगे भी तो रख सकता हूँ गधा। ये एफ है तो यहाँ भी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सर उसका मतलब v कैसे प्लॉट करा आपने? प्लॉट कैसे किया? प्लॉट के लिए यही कर, v 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ये पॉजिटिव रख के देख, u का वैल्यू फाइंड कर, यही आएगा। समझ गए? सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज वाला आपने उसको आगे बना दिया ना? है ये वाला। हाँ सर, ये वाला कैसे बनाया? बेटा ये वाला कैसे बनाया, इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया है, मुझे नेचर पता है, मैं यहाँ पर फिगर नहीं बना सकता ना बेटा। यस सर, ठीक है समझ गए। और ज्यादा तुम्हें वो लग रहा है तो बेटा तुम्हारे पास इक्वेशन है, तुम वैल्यू तो रखो, अपने आप आ जाएगा। कोई ऐसी वैल्यू चूज करो इस एक्सप्रेशन में जो प्लस 0 से और s के बीच में हो। तो s/2 लेट्स से u s/2 है, तो 1/v इज इक्वल टू f प्लस s/2 इज इक्वल टू 1/f। जरा चेक करो यहाँ से v क्या आ रहा है, चेक करो भाई। इस रेंज में कोई एक वैल्यू देखी है मैंने, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? -1/f आ रहा है, -f आ रहा है। कितना आ रहा है? -1/f। -f। माइनस है, चेक करो ठीक से। सर हाँ सर, 2/f माइनस आ रहा है। सही तो है? हाँ सर सही है। माइनस है आ रहा है। सर 2/f 1/f minus 2/f is equal to 1/v, तो माइनस है पे 1/v माइनस f हो गया। मुझे लग रहा है कि तुम बाई एफ कितना आ रहा है, ये माइनस है
सर Yes. आप कौन से रीजन का चेक कर रहे हैं? आप खुद देखो ना, मैंने यू क्या लिया है, f/2 कहां पर होगा, फिगर देख। सर p और f के बीच में। वो होगा ना, हाँ p और f खुद के का, बीच में ना। हाँ तो पी और एफ के बीच में वी का वैल्यू क्या आ रहा है, -f। माइनस एफ कहाँ होगा, ये इस लाइन के नीचे होगा या इस लाइन के ऊपर होगा, नीचे। तो क्या ये ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। अच्छा मैग्निफिकेशन की बात करूं, अच्छा माइनस एफ आने का मतलब इस साइड इमेज है कि इस साइड है पोल के, Real side, left side. Left रियल side. साइड। लेफ्ट साइड है मतलब क्या है, रियल है, Yes. sir. तो वही तो लिखा है रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ पक्का? सर वो जो आपने ऊपर बनाया है f और कॉमा f के ऊपर वाला, हाँ। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? यू आपका क्या है, पॉजिटिव, हाँ सर पॉजिटिव है। तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, सर ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल। वर्चुअल। अच्छा और वी, वी क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, सर v भी पॉजिटिव है। तो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल। सर वर्चुअल। रख के देख लो, यदि वेरीफाई करना है तो कोई एक करके देख लो ना। यदि मैं 1/v प्लस 1/2f लिख दूं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 2f इज इक्वल टू 1/, प्लस 2 का मतलब इसके इधर कहीं रखा होगा ना ऑब्जेक्ट, Yes. sir. हाँ सर। सेंटर पे पोल से इधर रखा होगा ना। जरा देखो v कितना आ रहा है, बताओ जरा 1/2f. मतलब कि V 2f. कितना आ रहा है, 2f. 2 है। 2f आ रहा है, और 2f पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसा होगा, मिरर Virtual. के इधर होगी, क्या ये बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड। तो कैसा मतलब इमेज राइट होगा, पे। वर्चुअल होगा। Virtual. तो रख के देखो ना, वेरीफाई करो खुद ही, खुद से एफर्ट कोई नहीं करना चाहता, बिल्कुल सब बिल्कुल पका पकाया मिलना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन भी, सब ग्राफ बनाया, सब वैल्यू रख के नहीं देख सकते। कैसे वहां पर हैंडल करोगे भैया, क्वेश्चन आईआईटी देने जा रहा है, एडवांस देना है, मेंस देना है, सब कुछ पता, एक एक चीज लिख लिख के दिखाओ, ग्राफ तक नहीं देख पाते ठीक से। आया समझ में, नहीं आया, जल्दी बोलो। Yes. sir. यस सर, लेकिन सर अभी मैग्निफिकेशन नहीं समझ में आया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है पगले, जल्दी बोलो। आज अब फिजिकल क्लास नहीं तो चुटिया पकड़ के हला देता तुम्हें। इधर देखो सेजल, यस सर। v/u, यही है फॉर्मूला। यस सर। अच्छा यदि ये दोनों निगेटिव हैं तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये दोनों नेगेटिव आप किस रीजन में होंगे, इस रीजन में होंगे। यस सर। इस लाइन के यदि इधर कोई लेते हैं तो इधर u बड़ा हो, तो मतलब इस रीजन में मैग्निफिकेशन कब दोनों नेगेटिव होंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, डिमिनिश्ड होगा। हाँ u ज्यादा होगा और v कम होगा तो क्या होगा, डिमिनिश होगा, और रियल तो होगा ही होगा। यस सर। यस सर। समझ गए ना, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। तो किसी भी रीजन के लिए चेक कर सकते हो, जल्दी बताओ। हाँ चालू सर, अब रख के। समझ गया। Yes, sir. अब समझ गया। आगे बोलो। सर ये हाँ। दोनों ग्राफ्स y इक्वल टू -x के में इमेज नहीं है, y इज इक्वल टू -x में।
पहले तो y और x बोलना बंद कर। हाँ सर मैंने सॉरी एक्सेस क्या बनाई है? सर v इक्वल्स टू माइनस यू। v इज इक्वल टू माइनस यू। तो v इज इक्वल टू माइनस यू कहां पर होगा? v इज इक्वल टू माइनस यू होल्ड ही नहीं करेगा यार। उसके अबाउट कॉन्वेक्स और कॉनकेव के ग्राफ्स वैसे हैं, मतलब मिरर इमेज है। इक्वल्स टू माइनस यू लाइन के अबाउट कॉन्वेक्स और कॉनकेव के ग्राफ मिरर इमेज है। अब वो देख ले यार, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो उसको, मुझे याद नहीं कि वो कहाँ से शुरू हो रहा था। v इज इक्वल टू माइनस यू पे नहीं होगा, f कॉमा f से पास हो रहा है ना। वो देख लो अब, ठीक है ना। उस ग्राफ को भी रखो सामने और फिर देख लो, वो मुझे याद नहीं। क्या ये समझ में आया? मैग्निफिकेशन वगैरह निकाल सकते हो, कहाँ पर मैग्नीफाइड होगा, कहाँ पे रियल होगा, कहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट Yes, होगा, sir. कहाँ पे डिफरेंस होगा, सब आ जाएगा वहां से फॉर्मूला से। जल्दी बोलो। यस पक्का या ऐसे ही बोल रहा है? और नहीं सर बता समझ दिया गए। इसलिए। पक्का से पक्का। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ क्या? सर यही मैग्निफिकेशन जो निकाले वो सही है कि गलत है? मैग्निफिकेशन क्या है, जल्दी बोलो। सर मतलब कि जैसे 0 से कम होगा तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज होगी। 0 से कम होगा तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज होगी। हाँ सर 0 से 1 के बीच में होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, बिल्कुल। और सर उसके आगे का आप बता दीजिए। उसमें फिर ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज ही रहनी है। ये तुमने बताई दी है, सारे रीजन कवर हो गए। यस सर। ठीक है ना। सर m इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा? m इक्वल टू 0 पे, m इक्वल टू 0 कब होगा? जब u इन्फिनिटी होगा ना। u इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी होगा। हाँ सर माइनस इन्फिनिटी। सर v 0 पे भी देख सकते हैं ना। m 0 होने के तो दो केस है ना, या तो u इन्फिनिटी हो या v 0। हाँ तो v 0 होगा तो u भी 0 होगा। यस सर। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये वाला बच्चा। यस सर। तो डिमिनिश पॉइंट साइज, और बनती भी पॉइंट साइज है, फोकस पे बनती है ना। यू नेगेटिव इन्फिनिटी वर्चुअल बनती है। बोलो। सही है सर। ओके प्योर मैथमेटिकल चीज है, यहाँ फिजिक्स तो है ही नहीं है। मेरे पास ये इक्वेशन है, कन्वेंशन मैंने बताया हुआ है, वैल्यू जो करते जाओ, प्लॉट वैल्यू लिख लो, टेबल बना लो यू और वी की, और प्लॉट कर दो ग्राफ। समझ गए ना। तो यदि ये सोचो, सर फिजिक्स में सब कुछ तो मैथमेटिक्स ही है सर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये तो प्योर मैथ ही है भाई, है कि नहीं। मेरे पास ये इक्वेशन है। यस साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बता ही दिया है मैंने, पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है। तो इसमें तो कम से कम ये बोल ही सकते हैं कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, नथिंग एल्स। यस सर। मिटाऊं? यस सर। चलो इतना समझ में आ गया, सोच लो अच्छे से फिर बताओ मुझे। यस सर। चलो ठीक है, तो एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, उसको हम
नेक्स्ट टाइम में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट वही है, कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ। जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो इमेज की निकालना है कि नहीं? यस डाउट बता दीजिए बस। और जो वेलोसिटी में रिलेशन होते हैं वही किसमें होते हैं? डिस्प्लेसमेंट वगैरह में होते हैं, वही एक्सेलरेशन में होते हैं। जैसे प्लेन मिरर में कंसेप्ट पढ़ा था हमने, है कि नहीं? यस यहाँ भी दो कंपोनेंट होंगे, एक प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग वाला, एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस वाला। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस वाला हाइट से गवर्न होगा। किससे गवर्न होगा? हाइट से। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देगा हमें? हाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज क्या देगा? वो भी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये दोनों स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं तो तुम्हें विजुलाइज कराना चाहता हूँ, इसलिए बोला। हाँ सर एक बार फिर से बोल दीजिए। दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे, जैसे प्लेन मिरर में कर रहे थे। हाँ सर। एक कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यस सर। और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाले कंपोनेंट को कौन गवर्न करेगा? हाइट। हाइट यस हाँ सर हाइट करेगी। अच्छा, तो यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देगा? वेलोसिटी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज क्या देगा? सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सर इमेज की देगा ना? इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इमेज की वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर? वो भी तो बोलो पूरा। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अच्छा सॉरी अच्छा। प्रिंसिपल। और यदि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं तो यू क्या देता है? यू क्या बताता है? सर उसकी पोजीशन मिरर से। सर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल से। मिरर से। पोल से मतलब विद रिस्पेक्ट टू मिरर ना? यस यस सर। वी क्या बताता है? सर इमेज की पोजीशन ऑब्जेक्ट और मिरर की पोल से। मिरर मतलब मिरर से। पोल का मतलब मिरर से, यस है कि नहीं? यस अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू क्या देगा विथ टाइम? सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू कौन सा वाला प्रिंसिपल यार? एक्सिस। एक्स कंपोनेंट पैरेलल एक्सिस टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस पैरेलल टू द Yes, sir. प्रिंसिपल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू मिरर देगा। विद Yes. रिस्पेक्ट टू मिरर। सब आधा अधूरा बोलते हो यार। सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में वो मिरर वाला माइनस कर देंगे कंपोनेंट और क्या। विद रिस्पेक्ट टू मिरर देगा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने पूछा है पहले वो यू का रेट ऑफ चेंज, यू का रेट ऑफ चेंज विद टाइम क्या देगा? जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ। सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ You. ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विद with रिस्पेक्ट टू respect मिरर to mirror in the parallel direction और parallel प्रिंसिपल to principal axis। हाँ, along the principal axis। v का रेट ऑफ चेंज विद टाइम क्या देगा? सर इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ सर। हाँ, तो पूरा चीज बोलो, पूरा। तो क्या हमारे पास u और v में रिलेशन है? हाँ यस सर है। यस सर। कौन सा वाला फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला बोलते हैं उसको? 1 by u plus 1 by One v। by हाँ मिरर ये 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे किस की वेलोसिटीज मिलेंगी? ऑब्जेक्ट और इमेज की मिलेंगी, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाली मिलेंगी और विद रिस्पेक्ट टू मिरर मिलेगी। यस सर। समझ गए ना? सर वो f तो 0 हो जाएगा ना अगर मूव नहीं कर रहा है मिरर। नहीं, मिरर मूव करेगा तो एफ से क्या फर्क पड़ने वाला है? एफ तो फोकल लेंथ है। वो एक क्वांटिटी है, वो 0 हो जाएगी।
हाँ वो तो कांस्टेंट है। ओके सर। मिरर चेंज नहीं होगा तो फोकल लेंथ थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। सर फोकल लेंथ अगर जैसे मिरर को हम लोग एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फोकल लेंथ आगे पीछे नहीं होगी? अरे आगे पीछे होगी। फोकल लेंथ होता क्या है? पोलर फोकस के बीच का डिस्टेंस। हाँ तो अच्छा, हाँ वो फिक्स रहेगा। यस सर, ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज हम प्लेन मिरर में कर चुके हैं अब फिर से वही चीज रिपीट होनी है, बस एक्सप्रेशन अलग अलग आते जाएंगे। भाई इधर ये फॉर्मूला है तो इसके हिसाब से चीजें करनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? सर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का क्या रिलेशन है? वो मैग्निफिकेशन से देखेंगे ना। हाँ मैग्निफिकेशन देख लो। एच ओ डिवाइड बाई एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यस सर। समझ गए? यस। वहां से डिफरेंस को टाइम कर। हाँ बोलो सर, बोलिए। डाउट है सर मैकेनिक्स का। बोलो बोलो बोलो। भेजा है ग्रुप पे, E1 ग्रुप पे। एक मिनट में चेक। एक मिनट रुको थोड़ा से बोलूं। अरे यार क्या है? एक मिनट रुको, तो पहले मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। बस एक मिनट रुको। हाँ ये क्या है? A fixed pulley carries a weightless thread with masses M1 and M2 and its end. There is a friction between the thread and the pulley. It is such that the thread starts slipping when the ratio M2 by M1 is equal to eta naught. Find friction coefficient. ठीक है, ये नीचे पूरा क्वेश्चन नहीं भाई। अच्छा इतना ही है। दूसरा पार्ट है the acceleration of masses when m2 by m1 is equal to eta is greater than। ठीक है, देखते हैं। fixed pulley carries the weightless thread m1 and m2. There is friction between the thread and the pulley. It is such that thread starts slipping when the ratio m2 by m1 is equal to eta naught. करेक्ट? चलो देखते हैं। पुली में मास तो दिया नहीं है। सर मासलेस थ्रेड बोला है ना? मासलेस थ्रेड बोला है, पुली के बारे में नहीं बोला ना कुछ। चलो देखते हैं। पुली का मास नहीं दिया है। M1 M2। अच्छा इनके बीच में भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो टेंशन डिफरेंट होगा। यहाँ पर T2 मान लो, यहाँ पर T1 मान लो। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। डिफरेंट रोटेशन और ये T2। इधर का वेट M1 जी, इधर का वेट M2 जी। M2 जी। ठीक, इसके लिए सर एक सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस से आप उसका इक्वेशन लिख दीजिए टॉर्क का। टॉर्क, हाँ सर। टॉर्क तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। टॉर्क के लिए पुली में मास पास होना चाहिए ना।
अच्छा ओके यस सर। आई कैसे लिखोगे, वही तो पहले मेरे दिमाग में आया। देखते हैं, परेशान मत। ये हुआ, यदि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसमें ऐसे लग रहा होगा फ्रिक्शन, इसमें ऐसे लग रहा होगा, धागे में स्प्रिंग में फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका ऊपर ए होगा, ये तो पक्का ही है। तो यदि मैं ऐसे इसको स्ट्रेट करके रख लूं ऐसे, ये M1 है, ये M2 है, तो इधर लग रहा है M1G, इधर A, इधर A, इधर M2G, और साथ में इसमें इधर फ्रिक्शन। क्या ऐसा फिगर बना सकता हूँ, खींच के रख लूं ऐसे? यस सर। सर हाँ सर स्लिपिंग नहीं है तो फिर टेंशन अलग अलग क्यों होगा? टेंशन अलग अलग होगा, फ्रिक्शन आ गया ना बीच में। हाँ इसीलिए। ठीक है, तो यदि मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं, इसका देखना, तो बनेगा M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। क्या लिख सकता हूँ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस सर। इस स्ट्रिंग के लिए बनाऊं तो उसमें T1 फ्रिक्शन नहीं इज आएगा? इक्वल टू F प्लस T2। पहले वाले इसके में लिए फ्रिक्शन बनाओ, क्यों आएगा यार, ये स्ट्रिंग में फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें थोड़ा लग रहा है। अच्छा अच्छा इसमें बनाओ बेटा, एफबीडी भी भूल गए क्या? नहीं सर, मेरे को लगा स्ट्रिंग का लिख रहे हैं आप। M2G M2A। पहले ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई नहीं आई? सर T1 T2 हाँ। डिफरेंट क्यों होगा, बस तो बता दीजिए। T1 T2 डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन लग रहा है और मासलेस है। ये मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स कहीं भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो टेंशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और यदि टेंशन तुमने सेम कर दिया तो ये फ्रिक्शन को बैलेंस, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्ट्रिंग तो आइडियल है। ओके सर। और F प्लस T1 नहीं होना चाहिए? ये T1 है बेटा, इसका एफबीडी बनाऊंगा स्ट्रिंग का, अच्छा तो नहीं ऐसा सर, बनेगा ना। समझ गए सर, समझ गए। ऐसा बनेगा ना, ये तो मैंने किसका बनाया है, ब्लॉक का। हाँ सर ये समझ गए, ब्लॉक का गलत समझ देख लो। लिया। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, यस सर। और क्या दे रखा है, M1 बाई M2 का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, ईटा नॉट, है कि नहीं? रख दो। 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, T1 T2 F और A। अजीब सा है। मुझे लग रहा है ये T1। 4 वेरिएबल है ना? यदि मैं ऐड कर दूंगा, इसका आंसर बहुत अजीब दिया है, मतलब ln फॉर्म में दिया है, ln ईटा नॉट बाई पाई। हाँ सर। रोको देखते हैं क्या दिक्कत। सर लिखा हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है। स्मॉल एलिमेंट को एग्जामिन करके जो कांटेक्ट में पुली के, और हाँ वो भी देखना पड़ेगा। ये पुली ऐसे है ना, सब CIR लगाएंगे। हाँ, उसने फ्रिक्शन पूछता तो फिर आसान हो जाता। उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। यस सर। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का म्यू इनटू एन।
मतलब म्यू पूछा है उसने, नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। हाँ, और नॉर्मल के लिए रिजल्टेंट नॉर्मल देखना पड़ेगा फिर कि हर उसमें अलग अलग होगा। तो यहाँ से एक्स तो आ जाएगा, एक्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अलग कहानी पुली पे है। नॉर्मल देखेंगे ना फिर, मतलब हाँ पुली पे नॉर्मल, हाँ जो पुली स्ट्रिंग पे लगा रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो यदि मैं इनको देखूं तो यहाँ से यदि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूं तो क्या मिल रहा है, जल्दी बोलो। m1g माइनस m2g plus T2 minus T1 प्लस t2 minus T1. प्लस t2 माइनस t1 है ना। Yes, sir. सर आपने तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया ना। हाँ हाँ, t2 माइनस t1, चलो देखते हैं। t1 इज इक्वल टू M1 plus M2 है। m1 plus m2 m1 प्लस m2 इंटू a, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। और t2 माइनस t1 माइनस f हो जाएगा। Minus F हो जाएगा। Yes. यस सर। तो यहाँ पर मैं माइनस f लिख लूं, है आ गया सर f। अभी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सर वो जी सर को कॉमन लेके नीचे ले कैसे होगा सर? 4 वेरिएबल है ना, तो 3 ही इक्वेशन। हाँ, मुझे भी लग रहा है, कुछ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अभी। इनटू है, ठीक है। चलो वो तो हम रख देंगे, कह रहे हैं m1 बाई m2 इज इक्वल टू ईटा नॉट, वो रेशियो लेके वो तो कर ही लेंगे। और क्या कर सकते हैं, टॉर्क वगैरह निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उसका। सर अगर फ्रिक्शन लग रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा कि पुली का भी मास होगा, ये जरूरी नहीं है। नहीं, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, चलो इसको तो म्यूमैन लिख सकते हैं। सर पुली का तो मास होगा ना, उसमें वेटलेस थ्रेड है ना। पुली का मेंशन नहीं किया होता तो हम लोग पुली को आइडियल मानते हैं। सर ये आइडियल नहीं दिया, एक बार तो बताओ, सर इसमें टॉर्क तो लग सकता अरे है वो ना। पहले वाले केस में वो बोल रहा है स्लिपिंग स्टार्ट होती है, ये हाँ आइडियल सर पुलिस स्लिपिंग हो रही है। पहले वाले केस में बोल रहा है स्लिपिंग नहीं हो रही है, जस्ट अबाउट टू स्लिप ना। यस सर। जस्ट अबाउट टू स्लिप का मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यस सर। सो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है ना उसको। हाँ, तब हो गया सर, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। तो F इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी। तो F इज इक्वल टू m1 बाई m2 क्या दे रखा है, बाकी वो कन्वर्ट कर लो उसमें, तो ये फ्रिक्शन आ जाएगा। अब फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर इतने में ये स्प्रिंग थी, तो यहाँ पर T2, यहाँ पर T1। सर डिफरेंशियल एलिमेंट पे जो टेंशन होगा वो फ्रिक्शन की वजह से ही होगा ना। नहीं, यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट में इसमें भी पंगा है। सर यहाँ से नेट टेंशन की इक्वेशन ही लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल जो होगा। ये तो ये आ गया, और डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे तो इसका नॉर्मल, डिफरेंशियल नॉर्मल ये होगा, और डिफरेंशियल नॉर्मल ये जो फोर्सेस लग रहे होंगे टेंशन, उनका ये वाले जो कंपोनेंट आएंगे नॉर्मल वाले, वो इसको बैलेंस कर रहे होंगे। यस सर। तो यहाँ पर हमें थीटा पे डी थीटा एलिमेंट लेना पड़ेगा,
और इस छोटे से एलिमेंट में इधर लगाना पड़ेगा T, और इधर का ज्यादा माना था तो इधर हो जाएगा सर हाँ। सर अगर फ्रिक्शन और दोनों टेंशन बैलेंस हो रहे हैं तो जो नेट टेंशन लग रहा होगा उस dt मतलब उस डिफरेंशियल एलिमेंट पे, वो फ्रिक्शन के जितना ही तो होगा, उस पे जितना लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो dt मतलब जो d एलिमेंट है उसमें जो टेंशन है और जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं होगा। फिर उसको लिख देंगे म्यू टाइम्स d नॉर्मल। सेम नहीं होगा यार, मुझे लग रहा है। सर अगर टेंशन एक कॉर्नर में है तो पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां टेंशन T1 होगा। T1 ही तो नहीं होगा ना, बहुत सारे एजम्पशन है। यहाँ T1 होगा तो यहाँ कुछ अलग होगा, 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 यहाँ अलग होगा। नेट की तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना, एक डिफरेंशियल एरिया मतलब जगह पे तो लिखी हुई है T1 = F + T2। वो तो लिख ही दिया आपने। नहीं सर, इसमें जैसे इसमें से टेंशन अलग अलग होगा ना, हर एलिमेंट का अलग अलग होगा यार। हाँ तो सर उसकी डिफरेंशियल एक बात सुनिए सर प्लीज, उसमें जो जहाँ पर आपने डिफरेंशियल एलिमेंट बनाया है सर, उसमें स्लिप होने की टेंडेंसी एक साइड पे मान लीजिए, तो जहाँ स्लिप होने की टेंडेंसी है उस साइड में टेंजेंशियली T + dt लग रहा होगा, और मतलब हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ T + dt और इधर T। हाँ तो सर वो फ्रिक्शन की वजह से ही तो स्टे करेगा, तो वो dt जो होगा वो df r के बराबर नहीं हो जाएगा सर, df r के बराबर हो जाएगा। df = म्यू टाइम्स d नॉर्मल, ऐसा कुछ लिख के शायद आ जाए। तो dt = म्यू टाइम ऑफ dn। और नेट n जो होगा ये होगा T1 से T2, मतलब T2 - T1, वो तो बाद में देख लेंगे। T2 - T1 = म्यू, और dn होगा आपका m1 + m2 × g। एंड तो यहां से एक बार क्वेश्चन भेजना, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है? भेजना, आपको गड़बड़ लग रहा है मुझे। गड़बड़ यहाँ में समझने में दिक्कत हो रही है, गड़बड़ क्या होगा, ठीक है? एक बार भेजना मुझे ये, और नेक्स्ट क्लास में पूछना, याद दिलाना मुझे, ठीक है? फालतू में लगे रहें। यस सर। हाँ सर जहाँ पे ऐसा निकलेगा सर जहाँ पे पुली में वहाँ पे टॉर्क लगाते हैं सर, यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है सर। जहाँ पे पुली में फ्रिक्शन आता है वहाँ पे टॉर्क के इक्वेशन लगाते हैं। इसमें पुली का लगा, मुझे टॉर्क की क्वेश्चन